किसी के नाम पर कांग्रेस नहीं चलती, कांग्रेस के नाम पर कोई चलता है। किसी के नाम पर कांग्रेस नहीं चलती, बल्कि कांग्रेस के नाम पर कोई चलता है। राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का यह बयान प्रदेश की सियासत में आग की तरह फैल रहा है। रंधावा के इस बयान को गहलोत वर्सेस पायलट गुट के लिए आलाकमान का सख्त संदेश माना जा रहा है। यही नहीं, रंधावा ने उन लोगों को भी संदेश दिया जो कहीं ना कहीं गहलोत या पायलट गुट में बटे नजर आते हैं। हमें कांग्रेस के लिए काम करना, किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करना। हम संस्था हैं, किसी के नाम पर कांग्रेस नहीं चलती, कांग्रेस के नाम पर कोई चलता है। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और चुनाव से 6 महीने पहले ही प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही थर्ड फ्रंट के तौर पर एआईएम और आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है। चुनावी सियासत में सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मानी जा रही है, लेकिन इन दोनों पार्टियों से कहीं ज्यादा लड़ाई दोनों पार्टियों के भीतर देखने को मिल रही है। कांग्रेस की लड़ाई सबसे पहले 2018 में उस वक्त उजागर हुई जब कांग्रेस पार्टी बहुमत के करीब पहुंची थी। कांग्रेस को सत्ता की चाबी मिली तो यह तय होना था कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। एक तरफ से 2 बार के सीएम रह चुके अनुभव वाले अशोक गहलोत, तो वहीं दूसरी तरफ थे कांग्रेस को संकट से उबारने वाले युवा नेता सचिन पायलट। सचिन पायलट 26 साल की उम्र में 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें 32 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री का पद मिला। ये वो वक्त था जब कांग्रेस 2014 चुनाव की तैयारी कर रही थी। यूपीए के नेतृत्व में दूसरी बार सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस युवा नेतृत्व के साथ सत्ता की हैट्रिक करना चाहती थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में हुए चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में 21 पर सिमटी प्रदेश कांग्रेस का प्रभार कांग्रेस आलाकमान ने अपने युवा मंत्री सचिन पायलट को सौंप दिया। सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। पायलट के सामने सबसे पहली चुनौती आई लोकसभा चुनाव की, जहां वो न केवल अपनी सीट गंवा बैठे बल्कि 25-0 से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हो चुकी थी, लिहाजा सचिन पायलट ने अपना पूरा दमखम लगा दिया राजस्थान में। 2014 लोकसभा को छोड़ दें तो पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस को किसी भी उपचुनाव में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। 2018 में बारी थी विधानसभा चुनाव की। पूरा दारोमदार था सचिन पायलट पर और उसका परिणाम भी दिखा जब कांग्रेस को सत्ता की चाबी मिल गई। लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बैठने से लेकर वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजस्थान कांग्रेस के लिए कुछ भी सही नहीं रहा। 2020 में पायलट ने अपने कार्यकर्ताओं की कुछ मांगों को लेकर बगावत की और मानेसर का रुख कर लिया। पायलट की इस बगावत को सरकार गिराने की साजिश बताते हुए बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा। काफी मान मनोबल के बाद पायलट वापस आ गए, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस की इस कलह के चलते तत्कालीन प्रभारी अविनाश पांडे ने इस्तीफा दे दिया। 2022 में भी सितंबर महीने में राजस्थान में एक बार फिर सियासी उबाल उस वक्त उठा जब सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग को लेकर दिल्ली से पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचे। बैठक तो हुई, हाँ, विवाद फिर दिल्ली तक पहुंचा और इस बार इस्तीफा हुआ राजस्थान के प्रभारी अजय माकन का। दरअसल दोनों ही बार राजस्थान के प्रभारियों पर सचिन पायलट के समर्थन का दबी जुबान से ही सही आरोप जरूर लगे। अजय माकन के इस्तीफे के बाद प्रभारी बनाए गए रंधावा को लेकर भी कहा जाने लगा कि वो पायलट का समर्थन करेंगे। शायद इसीलिए रंधावा ने चुनाव से पहले अपने सख्त तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया कि जीत का मुखिया गहलोत वर्सेस पायलट में से नहीं, बल्कि वो होगा जो पार्टी को आगे और ऊपर रखेगा।